हम आपको अलजबरा सिखाएंगे और अलजबरा में आपको बेसिक टर्म्स बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम जो है सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए कि अलजबरा है क्या। अलजबरा जो है इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रेट मैथमेटिशियन अल-जाबिर ने, तो इसके नाम पर जो है ये रख दिया गया है अलजबरा। किस तरीके से अलजबरा को जो है रियल लाइफ में हम अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस पॉइंट व्यू से हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन बहुत है। बट अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू बता दी जाती है, जिससे आप जो है अलजबरा से हेट करते हैं। तो हम आपको बताएंगे अलजबरा बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बताएंगे, तो यू विल लव अलजबरा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन, हम आपको बताएंगे एक्सप्रेशन क्या होती है। वर्ड्स जो एक्सप्रेशन है इसके लिटरेरी मीनिंग्स हैं कि सेंटेंस या एक्सप्रेस दी समथिंग इज सम फीलिंग्स, राइट। हम चूँकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम मैथमेटिक्स के हिसाब से एक्सप्रेशन की बात करेंगे। अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, 2 + 5, तो आप इसको समझ जाएंगे एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है एक्सप्रेस। 2 + 5 कितना हुआ, 7। तो आपसे ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इसी तरह से ये तो थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 2 / 5, तो क्या कर रहा है, 2 को डिवाइड कर दें 5 से सो ऑन। तो ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन, बट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज बिल्ट अप फ्रॉम इंटीजर्स, कांस्टेंट्स, सिंबल एंड विद मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो नाउ वी कैन राइट, हमने जैसे कहा वैसा हमने लिखा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम इंटीजर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, सिंबल्स and with mathematical operation is called algebraic expression. For example, ये है x + 2 algebraic, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, ये x आ गया है जो कि सिंबल होता है, और प्लस माइनस का कहलाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, और ये क्या है, इंटीजर्स से। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इंटीजर्स हो, सिंबल्स हो, सिंबल जो है नॉर्मली x to z लेते हैं, और विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2y, ये भी क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। 2y, y सिंबल है, वेरिएबल भी कह सकते हैं, -3x + 5, तो ये हमारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो यू गॉट इट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दी। अब हम अब बताएंगे कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब इफ़ दे आर इक्वल, तो हम कहेंगे दे आर इन इक्वेशन, दे आर इन इक्वलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ 2 = 2, तो आप कहेंगे यस ये ट्रू है, ये इक्वल है। तो ये जो साइन है ये किसका साइन है, इक्वल का, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है। आप इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लेकिन हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ दी 2 साइड। ये कौन सी साइड कहलाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड कहलाएगी, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड always equal to right hand side if it is equation, otherwise is inequality। inequality का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहूँ 2 is not equal to 3, right, 2 is not equal to 3, तो ये क्या है, inequality। तो inequality का मतलब क्या होता है, अगर 2 एक्सप्रेशन, algebraic expression, mathematical expression, if they are equal means left hand side is equal to right hand side, it is called इक्वेशन, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनइक्वलिटी। ये भी क्या है, इक्वेशन है। तो ये कैसे है कि ये साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो, तो ऐसी क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। लेकिन अलजेब्रा में इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि हम अलजेब्रा का मतलब होता है सिंबल, इंटीजर्स, कॉन्स्टेंट के साथ जो एक्सप्रेशन बनाई जाए वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वल साइन के साथ शो करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। हमने लिखा है इक्वेशन की डेफिनेशन, तो देखते हैं क्या, इक्वेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इक्वलिटी ऑफ 2 एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड नंबर। तो लॉजिक एंड नंबर का मतलब क्या होता है, लॉजिक का मतलब होता है उनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप हो जो रैशनलाइज हो, तो वही एक्सप्रेशन हमारी क्या कहलाएंगी, वो इक्वेशन। अगर मैं कहूँ कि लॉजिक, अगर कहूँ लॉजिक 2 + 1 = क्या लिखेंगे, 3, तो आप कहेंगे हाँ ये लॉजिक है। कैसे, 2 में अगर हम 1 का प्लस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 3। तो अगर मैं कहूँ 2
प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो कहेंगे यहाँ पर इसमें लॉजिक नहीं है, लॉजिक एंड नंबर्स नहीं है। क्यों? 2 + 1 नेवर इक्वल टू 4, तो 2 + 1 तो नहीं होता। तो हम आकर लिखते हैं कि x + 5 इज इक्वल टू 3। ये एक लॉजिक होगी। कैसे? कि x की अगर हम यहाँ क्या वैल्यू रखें जिसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? 3 आ जाएगा। तो कैसे रख सकते हैं कि x अगर मैं -2 रखूँ तो -2 + 5 करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा? 5 हासिल होगा। तो ये क्या है? एक लॉजिक है। तो ये हमारी क्या है? हमने कहा कि ऐसी एक्सप्रेशन जो कि बिल्ड करती हो लॉजिक एंड नंबर्स पर और इक्वल हो दोनों साइड्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आप x की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिसकी मदद से जो आपको वहाँ वैल्यू रखेंगे तो उससे आपको ये दोनों साइड्स क्या होंगी? बराबर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ x को यहीं छोड़ दिया, 3 प्लस का 5 और यहाँ जाके क्या होगा? -5 होगा। तो क्या आएगा? -2 होगा। तो क्या मतलब हुआ कि x जो लॉजिकल नंबर हो गया, तो -2 अगर आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे तो देन यू विल गेट 3। अलजेब्रा में जो सबसे आपको इनकाउंटर होता है वो सबसे पहले सिंबल होता है और वो होता है वेरिएबल। वो क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो अननोन वैल्यूज को कहते हैं। किसको कहते हैं? अननोन वैल्यूज को, या हम इसको कह सकते हैं वेरीज करना। क्योंकि हमने अलजेब्रा में आपको बताया था कि अलजेब्रिक एक्सपेरिमेंट बताया था कि सिंबल्स होने चाहिए। तो सिंबल क्या हो सकते हैं? A to Z, यानी कि A to Z यानी कि A to Z जो है वो सिंबल को हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं, जैसे एक्सप्रेशन है x + 5, ये एक एक्सप्रेशन है, राइट। तो अगर आपको यहाँ पर मैं x की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी क्या है? डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ क्या होगी आपकी? वो फिक्स ही रहेगी। चाहे आप छोटे थे बड़े हों तो डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स रहेगी, राइट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट। लेकिन अगर टेम्परेचर देखें, जो आपकी पूरी लाइफ में जो वेदर टेम्परेचर हुआ होगा वो क्या हुआ होगा? चेंज हुआ होगा, तो वेरी कर गया। तो ये हमारी क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वैल्यूज़ चेंज होते रहना। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो कितना आएगा? ये 6 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 रख दूं कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर यहाँ 5 देखें तो एवरी टाइम जब आप x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन 5 तो 5 ही रहा। तो 5 हमारे पास क्या है? वो कांस्टेंट रहा। जबकि वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल की जो मीनिंग्स हैं या जो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? हमने आपको बताया वेरिएबल क्या है, तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी ताकि आप इसको नोट कर लें। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ सिंबल, स्पेशली A to Z। जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं? स्पेशली A to Z। A to Z स्मॉल लेटर, नॉट कैपिटल लेटर। लेकिन कॉमनली जो है क्या इस्तेमाल करते हैं? X एंड Y। तो दैट कैन बी रिप्लेस बाय वन सेट ऑफ नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स, दे आर अननोन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल ऐसा सिंबल A to Z जो चेंज होते रहे, जिनकी वैल्यू मालूम ना हो और जिनको आप डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स का मतलब है कि इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे आपके पास एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन आपको दी जाए या जो इक्वेशन दी जाए उसमें हर टाइम चेंज करने पे एक नई वैल्यू आ जाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है? वेरिएबल। अब दूसरी वैल्यू है जो अलजेब्रा में हम आपको सिखाएंगे, वो होती है कांस्टेंट। फिक्स्ड नंबर्स को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x + 10, राइट। तो ये 10 क्या है? ये 10 जो है वो कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। इसी तरह मैं लिखता हूँ y + 7, तो 7 क्या है? ये कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ x की वैल्यू कुछ और हो सकती है, y की वैल्यू कुछ और हो सकती है, तो ये वेरिएबल्स हो गए। तो कांस्टेंट क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, हमारे फ्रैक्शन कहलाते हैं, हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं, हमारे डेसिमल कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल तो कांस्टेंट जो है इनमें से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा जो है कांस्टेंट के लिए जो है, कांस्टेंट के लिए इसके अलावा लेकिन रेयर केसेस में A to Z कैपिटल लेटर्स अक्सर एक्सप्रेशन में A to Z जो है लेकिन कैपिटल लेटर्स में भी कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। पावर या एक्सपोनेंट क्या होती है? मैं लिखता हूं 2, ठीक, और यहाँ एक छोटा सा 3 बना देता हूँ। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो 2 और इसको पढ़ा कैसे जाता है? 2 की पावर 3, 2 एक्सपोनेंट 3 या 2 पावर 3।
तो पावर क्या है, ये जो है ऊपर जो है ये क्या कहलाती है हमारी, इसको हम कहते हैं पावर, राइट। और ये जो है 2 जो है जिस पर पावर होगी वो कहलाता है बेस, ठीक है, वो क्या कहलाता है बेस। तो हम पावर को क्या लिख सकते हैं कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बेस टू पावर। तो इस वजह से पावर का इसको स्ट्रेंथ केस में लगानी कि अगर 2 है तो इसका मतलब 2 नहीं है, ये इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसका मतलब क्या होगा, हमने कहा है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस टू n का मतलब 2 पावर। तो यहाँ मतलब क्या हुआ, रिपीटेड नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू पावर। 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है कि बेस जो है वो 3 टाइम्स जो है वो इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया, तो ये आ गया 8। तो पावर की क्यों ज़रूरत होती है कि पावर की इस वजह से ज़रूरत होती है कि अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं तो और उसको शॉर्ट टर्म में लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो पावर जो है नेगेटिव भी शो कर सकते हैं, पावर जो है वो पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूँ 5 की पावर 2 तो कितना होगा, तो इसका मतलब होगा इसमें बेस क्या है 5, पावर क्या है 2। तो 5 को हम कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये कितना होगा 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर का मतलब हमने क्या बताया, पावर मीन्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस टू n। यहाँ पर मैंने n लिखा है, n का मतलब क्या होगा n टाइम्स है ना ये। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ b की पावर n, यानी b क्या है बेस और n क्या है पावर। एक और टर्म जो है ऐड कर रहे हैं वो क्या है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए मैं लिखता हूँ एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन सो ऑन जो भी लिखते हैं, हम लिखते हैं 2x - 7। ये हमने क्या लिखा है, एक एक्सप्रेशन लिखा है। अगर मैं लिखूँ 3y + 2 = 0, तो अब ये 2 क्या कहलाता है, ये तो हो गया कांस्टेंट, ये क्या कहलाता है कांस्टेंट। लेकिन ये x क्या है, x क्या है हमारा क्या कहता है वेरिएबल। तो अब ये 2 का भी कोई ना कोई नाम होगा, है तो ये कांस्टेंट लेकिन इसके मायने कुछ और होंगे। नाम लिख देता हूँ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल। हमने क्या लिखा है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेटिव ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, वेरिएबल से। तो ये क्या है हमारे पास है, ये कोफिशिएंट है। 2.5 t - 3 = 0। तो ये 2.5 क्या है, ये क्या है एक कोफिशिएंट है किसका, क्योंकि ये 2.5 t से क्या हो रहा है, t जो है वेरिएबल है मल्टीप्लाई कर। मैं इस तरह से लिखता हूँ 3/5y + 3। तो ये 3/5 भी क्या है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये सारे के सारे क्या है कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्लियर हो गया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन द बॉक्स।